हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसका इंट्रो ले चुके हैं जिसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लोग डिराइव करते हैं वो हमने देखा था। आज हम उसी के एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है कि हमें कोई भी वैल्यू दी गई हो, हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 into 7 into 7 into 7 into 7। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है 1 2 3 4 5। तो 7 का हमारा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कैसे लिखना था, मैंने आपको बताया था कि हमें a रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में लिखना होता है। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं वेयर a is a base and m is a exponent। सो यहां पे हमारे पास 7 है तो 7 को और कितनी बार 1 2 3 4 5 7 रेज़ टू द पावर 5 वेयर 7 हमारा बेस हो जाएगा एंड 5 हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखिए हमारे पास कितने पहले तो हमें -1 निगेटिव में वैल्यू दी गई है, उसके बाद कितने वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमें दी गई है -1 जो की है। तो सबसे पहले हम अपना बेस क्लियर कर लेंगे। बेस हमारा क्या है, जो ये वैल्यू है। तो हमारा बेस हो जाएगा -1। अब कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है तो हमारा जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब देखिए जब इवन वैल्यू होती है तो हमारा इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू अगर -1 करते हैं, मैं एक एग्जांपल बता दूं, अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों अगर निगेटिव वैल्यू है तो जो हमारा ये निगेटिव साइन होता है वो प्रोडक्ट में जाके पॉजिटिव साइन हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए इवन वैल्यू है, 6 बार हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इसका हमने किया तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, इसका हम करेंगे तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, इसका हम करेंगे तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आइए हम लोग और अलग तरीके से थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द नंबर 45,000 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें 45,000 दिया गया है। अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जो उसके फैक्टर्स आएंगे, जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया जब हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ा था। वैसे ही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, सॉरी। ये हमारा इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 4 2 2 4 1 बचा, 0 कैरी ले लिया, 2 5 10 और 2 0 के 2 0। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 बचा, 0 कैरी ले लिया, 2 5 10 और 0 का 0। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10 1 बचा, 2 कैरी ले लिया, 2 6 12 2 2 4। अब यहाँ पे 1 बचा, 0 लिया, 2 5 10। अब देखिए अब यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब एक बार 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं।
5 प्लस 6 11, 11 टू 13, 13 5 18। तो देखिए ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 2 बचा, 6 लिया, 3 8 जा 24, फिर 2 बचा, 2 लिया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 5 को लिया, 3 5 जा 15। अब देखिए अभी फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। 8 1 9, 9 और 7 16, 16 5 21। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 1 बचा, 5 कैरी ले लिया, 3 5 जा 15। अब देखिए 6 2 8, 8 5 13। अब ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको करेंगे। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 1 बचा, 2 कैरी ले लिया, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 कैरी लिया, 5 5 जा 25। अभी भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 कैरी लिया, 5 5 जा 25, फिर देन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। सो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू, ओ सॉरी ओनली 2 3 है, और 5 हमारे पास 4 आ गए। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए इसको हमें बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4। सो हम लोग इसको कंबाइन करके लिख लेंगे, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं वीडियो रोक देता हूं इस बात को। तो हम लोग कुछ नेक्स्ट नया क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। अब देखिए ये हमने कल डिस्कस किया था लॉज ऑफ कंपोनेंट्स। सो लॉज ऑफ कंपोनेंट्स में हमारा जो पहला लॉ था वो क्या था, इफ a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, सो क्या हो जाता था हमारा प्रोडक्ट a रेज टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 10 रेज टू द पावर, अब यहाँ पे हमें m प्लस n करना है, मतलब एक्सपोनेंट्स को हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा -2 प्लस -5, सो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -2 -5, और माइनस माइनस हमारा ऐड हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 7। लेकिन हमारा जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू का होता है, तो बड़ी वैल्यू का हमारा साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें कोई भी आंसर निगेटिव वैल्यू में नहीं लेना है, जो एक्सपोनेंट है हमें उसको निगेटिव में नहीं लेना है। तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से कैसे हो जाएगा, 1/10 रेज टू द पावर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो बस जस्ट अगर हमारे पास निगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, हम क्या कर देंगे, उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, और हम लोग अपॉन में कर लेते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
अब देखिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर -3। सो अब देख इसमें भी वही सेम है, हमें मल्टीप्लाई भी दिया गया है और सेम हमारे पास बेस है। तो जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, 5 रेज टू द पावर 7 प्लस और ये हमारे पास माइनस का 3 है। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 हमारा 4 हो जाता है। तो 5 रेज टू द पावर 4। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में ही रहेगा। सो हमें चेंज करने की भी कोई नीड नहीं है। 5 रेज टू द पावर 4। सो आप ऐसे ही अपना इसको भी रिवीजन करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.2 का स्क्वायर। सो हमें बताया है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हमें देखिए क्या निकालना है, 1.2 का स्क्वायर। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1.2 क्या होता है, अगर ये 1.2 है, अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारे पास एक 0 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। सो हमारे पास आ गया 12/10। तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। सो अब देखिए 12 का स्क्वायर में बताया था 144 होता है। सो 12 का स्क्वायर हमारा 144 अपॉन हमें 10 का स्क्वायर बताना है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए इसको हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 का डिवाइड इसमें करेंगे, 100 बन जा 100। अब बचा हमारे पास 44। अब 44 तो 100 से डिवाइड होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो 100 4 जा 400। अब हमारे पास फिर बचा 40। अब 40 फिर डिवाइड नहीं होता है, हमारे पास पॉइंट है, हम उसमें 0 ऐड कर लेंगे और वो हो जाएगा 400। तो 100 4 जा 400। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1.44। ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते रहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का आपका रिप्लाई देने का ट्राई करता हूं, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो छूटे ना, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। सो इसी के साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आर्यन रोट अ नंबर, आर्यन एक बॉय है, वो एक नंबर लिखता है। नंबर क्या लिखता है, 10 रेज टू द पावर 1000 प्लस 10 रेज टू द पावर 1000 प्लस 10 रेज टू द पावर 1000 प्लस 10 रेज टू द पावर 1000। तो उसने मतलब 4 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 1000 लिखा और उसको ऐड कर दिया। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास डेविड है, ये हमारा आर्यन था, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं आर्यन, और ये हमारा डेविड है। अब डेविड ने हमारा क्या नंबर लिखा है, 10 रेज टू द पावर 10 लाख। ये हमारा 10 लाख इंटू 9000, ये हमारा नंबर डेविड ने लिख दिया है। सो देखिए अब उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले आर्यन वाले का नंबर उठा लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम है, सो हम इसको कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसको कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या हो जाता है, 10 रेज टू द पावर 1000 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या बचा, हमने इसको हटा दिया तो हमारे पास 1 बचा, सेम यहाँ पे भी हमारे पास 1 बचा, सेम यहाँ पे भी, प्लस यहाँ पे भी। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1000, और ये तो हमारा ऐसे था ही 10 रेज टू द पावर 10 लाख इंटू 9000। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू है,
इसका हम इससे कंपैरिजन करा देंगे, हमारे पास ये वैल्यू है, इसका हम इससे कंपैरिजन करा देंगे। सो देखिए 10 रेज़ टू द पावर 1000 है और 10 रेज़ टू द पावर 10 लाख है, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, 10 लाख वाली। और सेम यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे 9000 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी हुई। तो हमारे पास नंबर किस बंदे का बड़ा हुआ, डेविड का। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेविड का नंबर ग्रेटर है आर्यन से। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए अगर आप बेसिक समझ रहे हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप बेसिक समझ के काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रख के काम कर रहे हैं, तो चाहे जितना भी क्वेश्चन घुमा के वो पूछे आपसे, आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। सो क्लास में बने रहिए और उसको ध्यान से समझते रहिए कि मैं क्या टॉपिक बता रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ, और बहुत ही इजी वे में मैं ट्राई करता हूँ कि आपको हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को इजीली वे में आपको एक्सप्लेन करूँ, जिससे आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। सो उसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ में आए होंगे। आप इसी तरीके के और क्वेश्चन रिवाइज करिएगा और क्वेश्चन लगाने का ट्राई करिएगा। जो चीज आपको ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंसता है, तो आप उसकी फोटो क्लिक करके आप कमेंट में डाल सकते हैं, या आप कमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन नोट करके आप भेज सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर देने का मैं ट्राई करूंगा। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करिए, और जो इस चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के आपको अपडेट्स मिलते रहे और कोई भी क्लास आपकी ना छूटे, जिससे आप मैथ्स के बादशाह बन जाए। सो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अच्छे से अच्छे और इजी से इजी ट्रिक्स लेके आता हूँ, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। सो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे सब एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।